जनता को गोली देते रहो, लॉलीपॉप देते रहो, जनता थोड़ी देर में भूल जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब तक युवा जागेगा तभी देश बढ़ेगा। कहते हैं ना, अगर युवा सो गया तो संसद की सड़कें भी शून्य हो जाएंगी। फॉर्म भर जरा 2.5 करोड़, वैकेंसी 20,000। और अगर डिजिटल इंडिया की बात होती है तो डिजिटल इंडिया बुलेट ट्रेन की बात होती है तो भर्तियां बैलगाड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एसएससी का मुद्दा फिलहाल चल रहा है। एसएससी का मुद्दा क्या है ना, 2019 की जो वैकेंसी है उसका मैट्रिक इतना डिले कर देंगे और उसका जब रिजल्ट देंगे तो 2000 बच्चा 20 की तैयारी में फंस जाएगा। तो वो सोचेगा 19 का पेपर दूं या 20 की तैयारी करूं, 19 के लिए मैं ट्विटर पे लड़ाई लड़ूं या 20 की तैयारी करूं। कोई पागल लोग नहीं है, स्टूडेंट हैं, जागेंगे। खासकर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रह गई है बस। मोदी जी की कुछ मतलब जबरदस्ती वाले काम मुझे बुरे लगे। जैसे क्या लगा, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार जबरदस्ती देने लग रहे लोगों को। दीपक यादव, ये एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, मोदी जी रोजगार दो। क्यों? क्योंकि रोजगार है ही नहीं, इसलिए चल रहा है। नौकरियां खा के 2 करोड़ का वादा किया था हर साल देने का, कहाँ मिल रही है वो। 25 फरवरी को बच्चे क्या करेंगे सुबह 11 बजे? कुछ नहीं, उसको ट्रेंड करें। जैसे इनको सोशल मीडिया से हम लोगों ने अपलिफ्ट किया था वैसे अभी डाउनलिफ्ट करेंगे इनको, और कुछ नहीं है। ये एक हैशटैग इतना ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? ये हैशटैग ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो, ऐसा बच्चे क्यों बोल रहे हैं? आप मोदी जी ने वादा किया था रोजगार देने का, उसमें कितनी जॉब सफल हुई। एसएससी का आप देख लो, एसएससी में स्टार्टिंग में वैकेंसीज आती थी, अब धीरे धीरे वैकेंसीज कम होती जा रही हैं। मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था पूरा नहीं किया है। वो लगभग अभी तक जो देखा जाए कैलकुलेट 4 लाख में है। तो मोदी जी का वैसे भी जो लोगों के प्रति काम होना चाहिए वो ज़्यादा विकसित है नहीं। खासकर स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के लिए वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार रह गई है बस। और मुझे लगता है कि वो आने वाला समय में अब वो सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। गौरव भाई, ये बताइए, एक हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है मोदी जी रोजगार दो, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर देंगे। उनमें से कोई भी रोजगार क्रिएट नहीं हुआ है। सरकार वैसे प्राइवेट एम्प्लॉय हायर कर रही है और उनसे दूसरे काम करवाए जा रहे हैं। और 2014 में जब आते थे तब 24,000 लगभग 24,000 तक वैकेंसी थी। आज 6,500 वैकेंसी रह गई हैं। उसमें से भी कम से कम 2,500 वैकेंसी पे ऐसी हो जाता है, 2-2,500 वैकेंसी एसएससी भी जानता है कि उसमें धांधली हो जाती है। बच्चा अगर अभी जो 3 पेपर हुए हैं इसके एसएससी के, उसमें अगर तीसरी शिफ्ट वाला अगर बच्चा काबिलियत रखता है 200 में 200 करने की और उसके 200 ही आ रहे हैं, तो और क्या एसएससी के पास ऐसा कोई कमीशन नहीं है जो सेम लेवल के 3 पेपर बना पाए? क्यों नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है? आप किस बेस पर नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं? इस बात को क्लियर करना चाहिए। संदीप भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारी वीडियो में। आपने इनको पहले भी बहुत ज्यादा प्यार दिया है। संदीप भाई कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ शिवम भैया, आप बताओ कैसे? ये जो अभी एक हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी रोजगार दो, इसकी वजह क्या है? बच्चे इतने परेशान क्यों हैं? आखिर मोदी जी बच्चों की क्यों नहीं सुन रहे हैं, युवाओं की क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक्चुअली दोस्त पता है क्या है, ये सारा सिस्टम जो सरकार आई है, इस सरकार को सिर्फ उसने एक जुमला दिया था, सबका साथ सबका विकास। उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, उसमें सबका साथ अपना विकास। मोदी जी की कुछ मतलब जबरदस्ती वाले काम मुझे बुरे लगे। जैसे क्या लगा, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार जबरदस्ती देने लग रहे लोगों को। अब किसानों की आज जबरदस्ती दुगनी कर रहे हैं, ना तो किसान दुगनी आ चाहता, ना युवा 2 करोड़ रोजगार चाहता। मैं कहता हूँ हर युवा को आप वैकेंसी इतनी तो निकालो कि बच्चा फॉर्म भरे, तो कम से कम इस मन से फॉर्म भरे, नौकरी लग सकती है हमारी। फॉर्म भर जरा 2.5 करोड़, वैकेंसी 20,000। ऊपर से भैया नेता कंगना रनौत हो गई, अक्षय कुमार हो गए। आप खुद बताओ, अक्षय कुमार क्या पत्रकारिता कर सकता है? वो मोदी जी से क्या सवाल पूछेगा? आप जैसे भाई करेंगे पत्रकारिता, सवाल तो आप जैसे भाई उठाएंगे। वो तो मूवी के बारे में जानता है, स्टंट के बारे में जानता है, मेकअप करना जानता है, उसको चीज तो पता क्या है, वो वही तो पूछेगा ना। आप रेडी वाले से पूछोगे तो रेडी वाला सवाल पूछेगा, लॉयर से पूछोगे तो लॉयर लॉ का सवाल बताएगा, पुलिस से पूछोगे तो कानून बताएगा। वो मोदी से इंटरव्यू लेता है, उसका कोई वजूद थोड़ी है, वो तो जनता को बरगलाया जा रहा है। तो युवा परेशान है। अब युवा कोई डायरेक्ट बात सुनता नहीं है, तो युवा पास एक सहारा है, वो ट्विटर के जरिए अपना मतलब ट्रेंड करा रहा है। अगर सरकार तक बात पहुंचती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसके आगे भी चीज जाएगी। क्योंकि जब तक युवा जागेगा तभी देश बढ़ेगा। कहते हैं ना, अगर युवा सो गया तो संसद की सड़कें भी शून्य हो जाएंगी। आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवा इतनी कम संख्या में क्यों जाग रहे हैं? क्यों नहीं युवा इसके खिलाफ तंगड़ी आवाज उठा रहे हैं मिलके? हालांकि कई बड़े बड़े टीचर हैं, उन्होंने कहा है कि 25 फरवरी को सुबह 11 बजे कुछ अलग करने वाले हैं, तो क्या उसमें क्या करेंगे युवा?
युवा बिल्कुल साथ हैं, युवा बिल्कुल साथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है युवा साथ नहीं है। एक्चुअली ऐसे परिवार से लोग आए हैं, उनके मन में एक मानसिकता होती है कि यार हमें अपना पढ़ना है, हमें अपना पढ़ना है। अब जैसे एसएससी का मुद्दा फिलहाल चल रहा है, एसएससी का मुद्दा क्या है ना, 2019 की जो वैकेंसी है उसका मैट्रिक इतना डिले कर देंगे और उसका जब रिजल्ट देंगे तो 2000 बच्चा 20 की तैयारी में फंस जाएगा। तो वो सोचेगा 19 का पेपर दूं या 20 की तैयारी करूं, 19 के लिए मैं ट्विटर पे लड़ाई लड़ूं या 20 की तैयारी करूं। उसके मन में एक ही बात आती है, एक काम करते 19 को छोड़ अगला तो ना जाए। कहते ना जो बीत गई सो बात थी, तो उसको छोड़ के वो सोचता आगे बढ़ता हूँ, कुछ आगे अच्छा होगा। उसकी उम्मीद में आगे वाले भी अच्छा नहीं हो पाता, क्योंकि सरकार अपने उसी रवैये पर है कि जनता को गोली देते रहो, लॉलीपॉप देते रहो, जनता थोड़ी देर में भूल जाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। ये वजह है। क्या ट्विटर की लड़ाई से बच्चे अपना हक ले पाएंगे? ट्विटर की लड़ाई से बच्चे हक ले पाए या ना ले पाए, लेकिन सरकार को एक बार जगह तो जरूर दिया उन्होंने। लगातार 2 दिन से कंटिन्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है ट्विटर, मतलब #मोदी_रोजगार दो, ये डेली ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और सरकार को चीजें दिख रही होंगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि सरकार की नजर ही नहीं जा रही होंगी। अभी मोदी की मन की बात है यूट्यूब पे, उसमें 1 मिलियन से ज्यादा अनलाइक थे और डिसलाइक थे, सॉरी, उसमें डिसलाइक किया लोगों ने। उसकी वजह क्या है? युवा कहीं ना कहीं परेशान है और युवाओं की बात नहीं सुने, तभी तो ये युवा रवैया अपना रहा है। और कल को जो जैसे एनडीए गवर्नमेंट ने कहा कि मैं बाबुओं की जरूरत नहीं है, तो भैया बाबुओं की जरूरत नहीं तो ब्यूरोक्रेट्स क्यों बैठा रखे आपने? ये हम जैसे भाई तो जाते हैं वहां पर काम करने, अगर हम जैसे नहीं जाएंगे तो आप चला के दिखा दो सरकार। 1-3 बिल आपने कृषि कानून पास करा, कोई बंदा 1-2 डिबेट करने को तैयार नहीं है, कोई भी 1-2 डिबेट करने को तैयार नहीं है। हर मुद्दे पे नौकरियां मतलब इतनी ज्यादा बेकार कर दिया। पिछले 2014 से तक का डाटा उठा लो, नौकरियों की कितनी ज्यादा बुरी हालत है। जीडी की वैकेंसी निकलती है 60,000, भर्ती होती है 50,000, बाकी 10,000 कोई पता नहीं कहाँ गई, वही नेताओं के पास ही है। दोस्तों हम कहना चाहेंगे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बहुत ज्यादा युवा हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दीपक, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। ये बताइए, एक ये हैशटैग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, मोदी जी को ये सोचना चाहिए, जैसे कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर में, तो कितने दिनों बाद यूपीएसआई की या यूपी गवर्नमेंट में भर्ती निकलती है। तो ये इसलिए सरकार को ये ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट के प्रति कि स्टूडेंट अगर मुखर्जी नगर में आ रहा है, अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई किसान का लड़का है, तो उन्हें रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। और मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि मैं केवल ऐसे ही बातें बनाते रहूँगा या छाती ठोकता रहूँगा, बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें बरकरारते रहते हैं कि चाइना को पीछे भेज दिया, ऐसे सरकार कोई पागल लोग नहीं है, स्टूडेंट हैं, जागेंगे। ये बात है कि ट्विटर पे ट्रेंड कराने से अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पता चलेगा कि आज का लड़का पढ़ा लिखा है और आपके सारी राजनीति को समझता है। इसलिए पहले फोकस तो यही रहेगा कि मोदी जी समझे इस चीज़ को, और अगर विद्रोह करें या आंदोलन करें स्टूडेंट पहले से, उससे पहले आपको नजर देना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे को दिखाना चाहिए, इधर आप देख सकते हैं सर है हिंदुस्तान लाइव से, ये भी बच्चों की आवाज के लिए यहाँ पे आए थे, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बच्चों की आवाज उठा रही है सर। नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे है सर? बस बढ़िया। सर मुझे काफी अच्छा लगा कि आप युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान लाइव चैनल से लगातार आप उठाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा या ट्विटर से? देखो, इंसाफ मिलने की बात यह है कि अगर आज आवाज उठाई जाती है तो उसका परिणाम चाहे 5 साल बाद आए, लेकिन आवाज उठानी पड़ती है। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो कभी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए जो ट्रेंड चला है कि मोदी जी रोजगार दो, तो बिल्कुल युवाओं को करना चाहिए, क्योंकि जो हम भी इस स्थिति से गुजरे हैं कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, माँ बाप कई कर्जा लेके भी भेजते हैं, तो उसके बाद जो मेंटल ट्रोमा होता है हर कोई गुजरता है कि नौकरी कब मिलेगी। और जैसे ट्रेंड चलाया गया कि मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, तो उस तरह के मजाक में लेने की कोशिश की गई। गर्लफ्रेंड है, शादी है, ये मजाक में लेने का विषय नहीं है। जो युवाओं के माँ बाप है उनसे पूछिए कि हर माँ बाप का एक अरमान होता है कि बेटे को नौकरी मिलेगी, उसके बाद शादी होगी, परिवार आगे बढ़ेगा। तो ये एक मानवीय स्वभाव है, तो संवेदना के साथ सरकार को सुनना चाहिए, ना कि इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए हादसे में इसको उड़ाना चाहिए। बल्कि युवाओं को इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल युवाओं को हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम अपने हक की बात नहीं उठा सकते तो अपने ना तो बच्चों के लिए ना माँ बाप के लिए, फिर हम जी किसके लिए सकते हैं? अगर इंसान खुद के लिए नहीं कर सकता तो उसका जीना बेकार है। इस धरती पर अगर कीड़ा भी होता तो वो अपने लिए जीना चाहता है, कुत्ता भी हर जगह अपनी खाने की सोचता है, कोई भी इंसान हो। अगर आप खुद के लिए नहीं जी सकते तो फिर जी किसके लिए सकते हो? आपका जमीर ही नहीं हो तो आप इंसान ही किस बात के? यहाँ पे जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजते हैं, यहाँ की महंगी फीस देते हैं, महंगे कोचिंगों में उनका एडमिशन करवाते हैं, यहाँ का महंगा किराया देते हैं, लेकिन बच्चों को नौकरियां फिर भी नहीं मिल पाती हैं। सर मैं तो आपके सामने बच्चा ही हूँ, आप तो हजारों लोगों से पूछ चुके हैं, तो सर ये बताइए कि जो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे गांव में बच्चे रहते हैं, गांव से बच्चे यहाँ आते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिल पाती हैं, निराश होकर चले जाते हैं काफी पैसे खर्च करके। देखिए, कुछ कहना मुश्किल है कि सुझाव देने से सब कुछ नहीं होता। सरकार को समाधान निकालना पड़ेगा। अगर 2018 की परीक्षा है तो उस 18 की परीक्षा की भर्ती और ज्वाइनिंग
18 में ही होनी चाहिए, तभी वो 18 की कहलाएगी। वो अगर 2021 में होती है, वो 2021 की परीक्षा बन जाती है। अगर चुनाव परिणाम 18 में आता है और जाके प्रधानमंत्री 21 में शपथ ले तो कैसा लगेगा, देश कैसे चलेगा? तो ऐसा ही स्वभाव जो है, ऐसे ही जो नियम है वो युवाओं के लिए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं चलता कि आप 18 की परीक्षा देगा, फिर 19 की देगा, फिर 20 की देगा, उसका खर्चा लगता रहता है और पता चला 18 की में ही भर्ती हो गए 4 साल, तो 4 साल उसने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सिस्टम है। और अगर डिजिटल इंडिया की बात होती है तो डिजिटल इंडिया बुलेट ट्रेन की बात होती है, तो भर्तियां बैलगाड़ी की तरह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, और हम बिल्कुल लगातार जो बच्चों की आवाज़ है उठाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने पहले ही बोला है कि बच्चों की आवाज़ हम जब तक उठाते रहेंगे, जब तक मेरी अंतिम सांस चलती रहेंगे। हम आपसे यही कहना चाहूँगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बहुत ही आगे पहुँचाएं। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।